दो 10वीं वर्ग का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जो पहले प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है सवाल यह। और सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन अगर इसको बनाया जाए तो आसान दिखेगा आपको। सवाल है कि आकृति 10.13 में एक आकृति है जिसमें एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, जिसका एक का नाम है x और y, और दूसरी स्पर्श रेखा खींची गई है जिसका नाम है x डैश एंड y डैश। ध्यान दीजिएगा, जब स्पर्श रेखा है तो एक वृत्त की एक बिंदु को छू के जाएगी, ये तो क्लियर है। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी? समानांतर होंगी। इसमें दिया भी है वो केंद्र वाले किसी वृत्त को दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं, दो समानांतर। ये दोनों x जो चीजें दी गई हैं पहले उसको अपने पास रखते हैं, x समानांतर x डैश y डैश। ठीक है, तो यहाँ पे x y समानांतर x डैश y डैश के। अब उसके बाद केंद्र O है, O से जो है दो त्रिज्याओं को मिला दिया गया है, O P और यहाँ Q, और एक तीसरी स्पर्श रेखा है AB जो यहां से छूकर निकल रही है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां आप देखिए यह तीसरी स्पर्श रेखा हो गई AB, जो यहां C बिंदु पर वृत्त को छू रही है। ठीक है, तो हमें और फिर O से Y को मिला दिया गया है, O से A को फिर O से B को मिला दिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि AOB यह 90 डिग्री का एंगल पे होगा। ठीक है, क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल पे यहाँ पे होगा। अब देखिए, जब कभी भी रेखागणित में इस तरीके से सवाल मिलते हैं, जब कभी भी रेखागणित में इस तरह के सवाल मिलते हैं तो आपको जो है क्या है, इस तरह से इस तरीके के क्वेश्चन यदि आपको जब मिलते हैं बनाने के लिए, तो आपको सबसे पहले जो इसमें सवाल में जो बातें दी गई है उसको अपने पास रखना पड़ता है, क्योंकि जो बातें दी गई हैं उसी से आपको प्रूफ करना होगा। मान लीजिए आपको खाना बनाने के लिए आलू और चावल मिल रहा है, तो आप खाना आलू और चावल से नहीं बनाइएगा, दूसरा चीज से तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है आपको दिया गया है एक्स वाई समानांतर है एक्स डैश वाई डैश के। यह सवाल स्पेशली 9वें वर्ग से जुड़ा हुआ है, लेकिन 10वें वर्ग में इसको मोस्ट इंपोर्टेंट माना गया है। 9वें वर्ग का जो चैप्टर है वृत्त, वहां से इसमें इसकी लगभग सभी पहलुएं वहां से टच करते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। एक्स वाई समानांतर होगी एक्स डैश वाई डैश से। तो जब और यहाँ पे ए बी जो आपका एक अन्य स्पर्श रेखा है, वो स्पर्श रेखा नहीं है, मतलब स्पर्श रेखा है लेकिन यह त्रियक रेखा भी है। यहाँ पर एक्स वाई को त्रियक कर रही है ऐसे। तो यहाँ जो ये कोण बनेगा और यहाँ जो ये कोण बनेगा, ये दोनों कोण मिलकर क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे। किस नियम से? बोलिए, किस नियम से? एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, आप लोग डरिए मत, आप लोग बोल सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको 3 पहलुओं पे चर्चा करूंगा। उन तीनों पहलुओं को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आज के बाद यदि आपको सिद्ध करने वाली क्वेश्चन मतलब मिलेगी इसमें ज्यामिति में, तो आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और गणित का सबसे पेचीदा काम यही काम है जो अभी मैं कर रहा हूँ, सबसे पेचीदा काम। आप लोग भी गणित बनाते हैं, आप देखे होंगे कि जब आपको सिद्ध करने के लिए कोई बात है, अंक दिया रहता है तो आसान लगता है कि चलो अंक से गुना भाग जोड़ घटाव करके निकाल लेंगे आंसर। लेकिन जिसमें अंक वगैरह नहीं है, सीधे डायरेक्ट हमको मतलब सिद्ध करने की बातें कही जाती है, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब यहाँ जो है सबसे पहले हम तो साधारण प्रतिज्ञा लिखेंगे। आपको पहले भी हम बताए हैं कि जब कभी भी किसी थ्योरम को या सवाल को सिद्ध करना हो तो साधारण प्रतिज्ञा देकर के हम लिखेंगे। किसी को लिखना नहीं है अभी, जब मैं लिखने के लिए कहूंगा तब लिखना है। पहले समझिए, साधारण प्रतिज्ञा देख करके लिखेंगे। माना कि COR एक वृत्त। ध्यान दीजिए, मेरे बातों के साथ साथ मेरी उंगली के इशारे पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं से मैं बोल रहा हूं। ठीक है, माना कि COR एक वृत्त है, ठीक है, जिसमें x y एवं x डैश y डैश दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं, है ना? स्पर्श रेखाएं है और
समानांतर स्पर्श रेखा। जो मतलब फिगर में दिख रहा है उसी को लिख देना है साधारण प्रतिज्ञा में, नहीं तो आप रटिएगा तो रटते रह जाइएगा। ठीक है, माना कि COR एक वृत्त है जिसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं तथा OP एवं OQ वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्याएं हैं और O से A को मिलाया और O से B को मिलाया गया है। समझ गए बातों को? तो इस तरीके से आपने लिख दिया। तो हमें इतना जो भी सवाल में दिया गया है, कहीं भी कोई भी, आप थ्योरी को समझ रहे हैं ना, कहीं भी कोई भी सवाल जब सिद्ध करने के लिए दिया गया हो तो उसमें फिगर के हिसाब से साधारण प्रतिज्ञा बनाइएगा। पहला काम, आज मैं त्रिभुज से लेकर के अभी तक वृत्त तक लगभग 50 क्वेश्चन का ऐसे सिद्ध करके आपको बता चुका हूं। फिर भी यदि आप नहीं कर पाइएगा तो ये आपकी मतलब कमी है। साधारण प्रतिज्ञा लिख करके जब भी सिद्ध करना, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, किसी भी तरीके से हो, जब भी सिद्ध करना है तो उसको जो है, जो इसमें मतलब फिगर में जो बातें कही गई है उसको जो क्या करना है, लिखना है। और लिखने के बाद तब लिखना है तो हमें प्रूफ करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है AOB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोण AOB बराबर 90 डिग्री। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें अब 90 कहाँ से आएगा भाई, इसमें तो खाली रेखा कोण का बात किया गया, अब 90 कहाँ से मिलेगा? तो देखिए कैसे मिलेगा। पहले अब सवाल को बनाने से पहले माइंड मैप बनाते हैं, दिमाग में पहले इसको बनाते हैं कि हम क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए। रास्ता ढूंढते हैं, बोलो मत बालक, रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे हम क्या करें। अब आप देखिए, यह जो है कोण, यह 90 डिग्री हमको साबित करना है। तो आप तो पहले से जब पढ़े होंगे तो आपको कॉमन सेंस में कुछ ना कुछ तो रेखागणित के विषय में कुछ पता होगा। तो AOB एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज। तो यदि मैं इस कोण को, ध्यान दीजिएगा, और इस कोण को, ये दोनों को 90 साबित कर दूं तो यह 90 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। देखिए बनाने का तरीका अलग है, मैं अभी इसको बना दूंगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा, लेकिन सबसे ओरिजिनल तरीका है कि कैसे बना रहा हूं, कहां से आ रहा है मेरे माइंड में यह बात, आपको उसका स्रोत जानना चाहिए कि आखिर आपके दिमाग में भी तो आना चाहिए कि मतलब कहां से मैं बोल रहा हूं, कहां से मेरे दिमाग में बातें आ रही हैं। ठीक है, तो यहां पर जो 90 डिग्री है मतलब लाना है, तो त्रिभुज AOB, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ये तो क्लियर है, होता है ना। तो अगर मैं इस कोण को और इस कोण को 90 साबित कर दूं तो यह भी 90 हो जाएगा। अब इस कोण को और इस कोण को 90 साबित करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? रास्ता दिखाई दे रहा है आपको? जिसको दिख रहा है वो लोग बोल सकता है, वहां बोलिए। गुड, चलिए। तो यह समांतर रेखा XY और फिर X डैश, जब आपस में दो कोणों को यदि बराबर करना हो और यदि ये दोनों कोण एक दूसरे के मतलब अगल बगल हो तो वहां त्रिभुज का ही नहीं कोण है, तो त्रिभुज को हम समरूप करते हैं। क्या करते हैं? समरूप। जब त्रिभुज को समरूप करेंगे तो कोण मतलब आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ जो है, अब इसको बनाने के बाद मतलब पहले रचना करना पड़ता है और रचना करने के बाद ही काम हो पाता है। तो रचना में लिखेंगे O से C को मिलाया। ठीक है, O से आप C को मिला दीजिए तो 90 डिग्री कोण पे हो गया। ठीक है, और यह जो क्या है कि अब और कोण PAO बराबर 1, कोण OAC 2, कोण CBO 3, और लास्ट वाले को और से जोड़ते हैं और इधर बीच में सब कॉमा डालते हैं। ठीक है, और OBQ 4 माना। कोण मानने की काम जो मानने में कर लिया जाता है। बात मत करो, जो लोग भी बात कर रहा है वो लोग मुझे मतलब दिखाई भी दे रहा है और हम सुन भी रहे हैं कौन बात कर रहा है। ठीक है, 4 मान लिए।
सबसे पहले मानना जरूरी था पी ए ओ, पहचान कोण कोण पढ़ लेते हैं ना, ओ ए सी, फिर सी बी ओ और ओ बी क्यू, सबको हमने मान लिया। अब यह रचना में हो गया। अब हम प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण में हल करना शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या प्राप्त था, एक्स वाई समानांतर था एक्स डैश वाई डैश, तो लिखेंगे पहले त्रिभुज को समरूप कर लेते हैं। ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज ए ओ सी। अगर देखिए ए ओ पी को ए ओ सी से समरूप कर लेंगे तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज को समरूप करके कोण को बराबर किया जाता है। यह बहुत ही बेस्ट तरीका है। जब कहीं भी किसी भी वक्त आपको कोण को बराबर करने का मौका मिले तो आप वहां पे त्रिभुज को समरूप करने की कोशिश कीजिएगा। त्रिभुज समरूप किए बिना कोण बराबर नहीं होगा। यह बहुत ही सुंदर तरीका है। और एक दो और तरीका है जो अभी इसी में नीचे आएगा। मैंने पहले भी कहा आपको, ये रेखागणित के लगभग सारे पॉइंट इसमें मिलेंगे अभी तुरंत, देखिएगा। अब समरूपता का नियम यहाँ पे पता होगा तो समरूप होगा, या 9th क्लास और 7th क्लास में पढ़ाया जाता है। और समरूपता का नियम पता नहीं होगा तो समरूप नहीं होगा। तो त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज ए ओ सी में क्या होना चाहिए, यह ए ओ कोण 90 डिग्री का है और यहाँ पी भी 90 डिग्री का है, अर्थात में कोण पी बराबर कोण सी, क्यों 90 डिग्री, समझ गए। और ऊ ए दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। और कोण बराबर हो गया दोनों, ओ ए क्या हो गया, कॉमन हो गया। और यह त्रिज्याएं जो हैं बराबर त्रिज्याओं पे यह बना हुआ है कोण, यह कोण बराबर त्रिज्याओं पे बना हुआ है, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर होंगे। समझ में आ रहा बात। इसको भी नाम दे देते हैं, नाम क्या देना है, ऐसे लिख देते हैं पी ओ ए बराबर कोण ए ओ सी। क्यों होंगे, त्रिज्याओं के बीच बना है, इसीलिए त्रिज्याओं के बीच बना है, बना कोण लिख सकते हैं, समझ गए। त्रिज्याओं के बीच बना कोण, इसलिए दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो गया किसके तहत, एस ए एस अभिगृहित से, समझ गए। तो जब ए ओ पी समरूप हो गया ए ओ सी के, तो कोण एक बराबर हो जाए कोण दो के, इसलिए कोण एक बराबर कोण दो, समीकरण ए मान लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार जिस प्रकार यह त्रिभुज हुआ उसी प्रकार ओ बी क्यू और ओ सी बी हो सकता है। तो ऐसे बना के लिखिए कि ऐसे सी डायरेक्ट लिख दे। आप परीक्षा में बना के लिखिएगा, मैं यहाँ पे भले ही डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड में जगह की कमी है, और यदि मैं मिटा के फिर दूसरी बार बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छा से। इसलिए इस सब टाइप के सवालों को एक बार में ही बोर्ड में बनाना पड़ता है। और कैमरा अगर नहीं लगा होता तो मैं 2 बोर्ड लगा के बनाता, ये सब सवाल 2-2 बोर्ड लगा के बनाया जाता है, ठीक है, नहीं तो बड़ा बोर्ड रखा जाता है। फिलहाल मैं सीधे लिख दे रहा हूं कि एओपी और एओसी जैसे समरूप हुआ है, वैसे ही आपको क्या है कि सीओ बी और बीओ क्यू को समरूप करना है, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज सीओ बी समरूप त्रिभुज बीओ क्यू, ठीक है। एस ए एस अभी एस से लिख दे रहे हैं आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ कोण 3 बराबर कोण 4, इसको मानिए समीकरण बी हो गया। अब एक्स डैश, अब ध्यान दीजिएगा एक्स वाई समानांतर है एक्स डैश और वाई डैश के, और ए बी क्या है, त्रियक है,
तो जब ए भी तिर्यक होगा तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 हो जाएगा। कहां से बोलिए? एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, जब हो जाएगा कोण ए के जगह पर हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण बी के जगह पर कोण 3 प्लस कोण 4, क्योंकि उसी में से ना आधा आधा निकला था। समझ रहे हैं बातों को? अब आप देखिए, अब गिरी तक कोण मिटाओ यहां से। अब आप जो है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 हो गया। अब समीकरण ए एवं बी से, ए एवं बी से कोण 1 बराबर है कोण 2 के, या कोण 3 बराबर है कोण 4 के, तो कोण 1 के जगह पे कोण 2 लिख सकते हैं। तो कोण 1 के जगह पे हम लिखेंगे कोण 2 और प्लस कोण 2, और कोण 3 बराबर है कोण 4 के, तो कोण 3 और फिर कोण 4 के जगह पे कोण 3। अब देखिए यहां पर मैंने 1 को 2 क्यों बनाया? 1 को 2 क्यों बनाया? 2 को 1 क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि 2 को मैं 1 बनाऊंगा तो यहां मान आ जाएगा, जबकि हम लोग को जाना कहां है? 2 और 3 पे जाना है। इसलिए मैं 1 को 2 बना रहा हूं और 3 को 4 को 3 बना रहा हूं। मान लीजिए एक रास्ता है, एक रास्ता जो है इधर मतलब दूसरे रोड की तरफ जाती है, दूसरे जगह की मंजिल की तरफ जाती है, और एक जो दूसरे मंजिल की तरफ। तो आपको जिधर जाना है उधर न जाइएगा। यहाँ से आप मेन रोड में जा रहे हैं और यहाँ से यह रास्ता आपको जा रहा है दवा की दुकान पर, और यहाँ से यह रास्ता जा रहा है जो सब्जी की दुकान पर। आपको दवा लेना होगा तो आप दवा की दुकान पर जाइएगा, सब्जी लेना होगा तो सब्जी की दुकान पर जाइएगा, रास्ता चेंज कीजिएगा ना। तो आपको 2 का मान निकालना है तो 2 की तरफ आइएगा, अगर आपको 3 का मान निकालना है 3 की तरफ आइएगा, और कभी किसी क्वेश्चन में 1 का मान निकालना हो तो आप 2 को 1 में बदल लीजिएगा। समझ रहे हैं बात? बदल लीजिएगा ना ऐसे। ठीक, तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 2 कोण 2, 4 कहां से हो जाएगा? 2 कोण यहाँ पे चर राशि ना है, 2 कोण 2 हो जाएगा। 3 और 3 में कितना हो जाएगा? 2 कोण 3 बराबर 180। अब यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, 2 जाके 180 में भाग करेगा, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा? 90। अब इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, है ना, ए ओ बी में। तो ए ओ बी में क्या है? 2 और 3 है, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना होगा? 180। यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है। तब कोण 2 और 3 कितना है? 90, और प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180। अब कोण ए ओ बी बराबर 180 में से 90 घटेगा, कितना बचेगा? 90, अर्थात कोण ए ओ बी बराबर 90 प्राप्त हुआ। आंसर इसी लहजे में देना था, घेर करके तब लिख देंगे प्रूव्ड। देखिए अब यहाँ सवाल तो पूरा हो गया, लेकिन आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है पहले ये अभी समझिए। ध्यान देने के लिए जल्दी से सुन लीजिए। ध्यान देने के लिए सबसे पहले फिगर बनाने हैं, फिगर के हिसाब से साधारण प्रतिज्ञा लिखनी है। साधारण प्रतिज्ञा के बाद आपको रचना करना है, और रचना में आपको कोण का मान लेना है। उसके बाद दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। समरूप करने के बाद कोण को बराबर कर लेना है। कोण को बराबर करने के बाद जो है समानांतर रेखा पर बैठा करके उसको 2 और 3 का मान निकालना है, और 2 और 3 का मान निकालने के बाद त्रिभुज में बैठा करके आपको त्रिभुज का मान निकालना है। अब बताइए, इसमें एक क्वेश्चन में आपको समानांतर रेखा की भी जानकारी होनी चाहिए, समरूपता की कसौटी की भी जानकारी होनी चाहिए, इसके अलावा स्पर्श रेखा वगैरह की भी जानकारी होनी चाहिए। अब मतलब इसमें लगभग 60% रेखा एवं कोण नामक चैप्टर, मतलब रेखा एवं कोण वाला जो ज्यामिति वाला जो चैप्टर है, उसका सारा कार्यक्रम कलाप इतना में होना चाहिए। अब बताइए, अगर कोई बच्चा मतलब 7th 8th या 9th में जो है इन सभी चीजों को नहीं सीखता है, तो 10th में आके उसको यह क्वेश्चन समझ में आएगा? कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसको समझना पड़ेगा। और यह शुरू से यदि काम कर रहा होता है तभी जा करके क्या है कि काम सही हो सकता है।